वेलकम टू AS.PCS। मैं अमरजीत प्रसाद। इस सेशन के अंतर्गत 3 और 4 जुलाई के जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उनका डिस्कशन इस सेशन के अंतर्गत किया जाएगा। इसका PDF लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल AS.PCS पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही हमारे नए वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहां आयोजित किया गया? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम की राजधानी हनोई में वर्चुअली आयोजित किया गया। यहाँ पे बता दें कि वास्तव में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण यह नहीं हो पाया था और वर्तमान में यानी अभी हाल ही में इसका आयोजन वियतनाम के हनोई शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इस बार का जो सम्मेलन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया और महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। यहाँ पे आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान एक संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें कुल 10 देश शामिल है। 10 देश इस तरह से हैं: ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। कभी कभी राष्ट्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो इन 10 के अलावा जो होगा वह उसमें शामिल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2, वर्ल्ड बैंक भारत में कोविड-19 से प्रभावित 15 करोड़ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की मदद के लिए कितने रुपए का बजटीय समर्थन देगा? तो कुल $75 करोड़, जो कि रुपए में तकरीबन 5600 करोड़ रुपए के बराबर होता है। तो इतना रुपए वर्ल्ड बैंक जो है वो भारत के जो छोटे उद्यमी हैं, जिसके अंतर्गत यानी जिसमें कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग आते हैं, उसके लिए इतने डॉलर का बजटीय समर्थन देगा। यहाँ पे बता दें कि वर्ल्ड बैंक यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वर्ल्ड बैंक जो है वो दीर्घकालीन या फिर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है वैसे देशों को जो इसके संगठन है, तथा इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपदा से जो क्षति हुई है उसके भरपूर्ति के लिए यह ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। प्रश्न संख्या 3, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वे हैं इंद्रमणि पांडे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये इंद्रमणि पांडे हैं, इनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ वे जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत के अस्थायी प्रतिनिधि होंगे। ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आइसलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हाल ही में आइसलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ
उसमें गुडनी जोहान्स जो है वो दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो गुडनी जोहान्स, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी गुदू मुंदूर फ्रैंकलिन जॉनसन को हराकर ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब यहाँ पे आइसलैंड के बारे में जानते हैं। तो आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक है। ठीक है, तो जो जीएस पार्ट्स होता है उसमें अक्सर जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देश और उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा और वहाँ के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, उनसे रिलेटेड। तो उसी को मद्देनजर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक, मुद्रा जो है वो क्रोना है, यानी आइसलैंडिक क्रोना है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो जीर हिल्मर हर्वे। नेक्स्ट प्रश्न, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट, हर वर्ष विश्व में कितने लड़कियों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो ये बताना है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 जो रिपोर्ट आया है उसमें कितने लड़कियों की मृत्यु विश्व में हो रही है। तो कुल 142 मिलियन। ठीक है, तो 142 मिलियन जो है वो हर वर्ष विश्व में लड़कियों की मृत्यु हो रही है। यहाँ पे बता दें, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यह जो है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट में विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पे भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स इस रिपोर्ट में जारी किए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन यानी तकरीबन 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो चूंकि भारत में ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि हर कोई लड़का ही चाहता है, तो इस कारण जो है लिंग चयन के कारण 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के एक अध्ययन को आधार मान बताते हुए बताया गया है कि भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण हुई है। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य फैक्ट इस रिपोर्ट में थे जो कि भारत के सापेक्ष यह दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल निगाह जोहर को बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में जान लें। पाकिस्तान की जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान, वहीं राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, तथा यहाँ की मुद्रा रुपया है, यानी पाकिस्तानी रुपया, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड-19 महामारी के कारण इसरो का कौन सा प्रक्षेपण प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो है गगनयान। ठीक है, तो जैसा कि गगनयान जो है वो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यानी इस मिशन के तहत जो है वो भारत जो है वो अंतरिक्ष में पहला मानव भेजेगा। ठीक है, यह इसकी जो घोषणा की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगस्त 2018 में की गई थी, और इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो 2022 तक किया गया है, और इसमें जो कुल लागत आएगी वो 1000 करोड़ रुपए की आएगी। ठीक है,
और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां 3 से 7 क्रू सदस्य अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन बिताएंगे। ठीक है, अगर इस अभियान में यानी गगनयान को प्रक्षेपित करने में और इसे स्थापित यानी पहुंचाने में अंतरिक्ष में सफल होता है तो विश्व में यह चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो कि अंतरिक्ष में मानव भेजेगा। अब यहाँ पे इसरो के बारे में जान लें। इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है यानी कर्नाटक। इसके जो संस्थापक हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसरो के संस्थापक कौन है, तो विक्रम अम्बालाल साराभाई। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में की गई और इसके वर्तमान जो निर्देशक हैं यानी अध्यक्ष जो हैं वो के सिवान, जिसका फुल फॉर्म है कैलाश वादिवु सिवान। अगला प्रश्न, दुनिया की टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत के किस शहर को जगह मिल पाया? तो टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का सिर्फ एक ही शहर को जगह मिल पाया और वो है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु को जो है 26वां स्थान प्राप्त हुआ इस 30 रैंकिंग में। ठीक है, यह जो रैंकिंग जारी किया जाता है वह जो रैंकिंग यह जो जारी किया गया है वो स्टार्टअप जीनोम की ओर से ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक रिपोर्ट 2020 इसके मुताबिक जो है वो बेंगलुरु शहर 26वें स्थान पे है। वहीं अगर टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहले स्थान की बात करें तो वह है कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर भारत की बात करें कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है तो वो है बेंगलुरु को। ठीक है, तो ये जो बेंगलुरु है यानी भारत के जो सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु है उस शहर को इस स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब अन्य तथ्य, और इस रैंकिंग में देश की राजधानी दिल्ली को जो है वो 36वें स्थान पे रखा गया है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न इसी से संबंधित देखते हैं। दुनिया की टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का एकमात्र शहर बेंगलुरु कितने स्थान पे रहा? तभी बताएं 26वें स्थान पे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न, आईआईटी रोपड़ ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सर्वश्रेष्ठ नौजवान संस्थानों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ठीक है, आपको ध्यान रखना है टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ नौजवान संस्थानों में जो है वो आईआईटी रोपड़ 62वें स्थान पे रहा। ठीक है, शीर्ष जो 5 स्थान पे रहे वो इस तरह से हैं। पहले स्थान पे हांगकांग के द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा। वहीं दूसरे स्थान पे सिंगापुर के नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रहा। वहीं तीसरे स्थान पे फ्रांस के पेरिस साइंसेज एंड लेट्रेस PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी रहा। वहीं चौथे स्थान पे इटली के संत अन्ना स्कूल ऑफ एडवांस स्टडी रहा और 5वें स्थान पे दक्षिण कोरिया के कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्राप्त हुआ। प्रश्न अगला, किस सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया? तो हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया गया है।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन कक्षाएं चालू करना है ताकि बच्चे घर में रह के पढ़ाई कर सकें। अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे शिक्षा के लिए प्रदान किया जाएगा ताकि बच्चे इस कोविड-19 के टाइम में भी घर पे रहकर सुरक्षित पढ़ सकें। अगला प्रश्न, किस सरकार के द्वारा स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वाले को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ रोजगार की तलाश करने वाले को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्राप्त करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से जो बेरोजगार हैं, यानी यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए पहले उसका कौशल दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उसे नौकरी प्रदान की जाएगी। ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2020 में झारखंड के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो प्रतिष्ठित जो ब्रिटेन की डायना अवार्ड है वो झारखंड के नीरज मुर्मू को प्रदान किया गया है। ठीक है, नीरज मुर्मू ये गिरिडीह के निवासी है और इनको यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने जो अहम कार्य किया उसके हेतु यह अवार्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। डायना अवार्ड के बारे में बता दें, यह ब्रिटेन की जो राजकुमारी यानी वेल्स की जो राजकुमारी थी डायना, उसकी स्मृति में प्रत्येक साल यह अवार्ड 9 साल के बच्चों से लेकर 25 साल के युवाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े मसले पर आगे बढ़कर काम किया है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन सरकार के द्वारा 1999 में की गई थी और तब से यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। वहीं पिछली बार यानी 2019 में यह अवार्ड झारखंड के चंपा कुमारी को प्रदान की गई थी। यहाँ पे झारखंड के बारे में बता दें, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य के 46% भूभाग को अलग कर किया गया था। तो आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।